मित्रों, ETC एजुकेशनल ग्रुप में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम एवरेज की क्लास ले रहे थे और एवरेज में मैंने 4 लेक्चर ले लिए थे। इन 4 लेक्चर को पढ़ने के बाद आप एवरेज में अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इन चारों लेक्चर में एवरेज का पूरा बेस कमांड है। तो हम एवरेज में आज और कुछ क्वेश्चन करते हैं और कॉन्सेप्ट हमारे वही रहेंगे, उसी तरीके से हम आगे करेंगे। जैसे हम प्रश्नों को आगे करते हैं, एक प्रश्न लिखा हुआ है, रोहित शर्मा की 11 पारियों का एक निश्चित औसत था। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हुई। तब हमें बताना है रोहित शर्मा का पुराना औसत क्या था और रोहित शर्मा का नया औसत क्या था। इसको हम उसी फॉर्मेट से करेंगे, NAT। जरा पारियां देखिए कितनी थी, 11, और कह रहे थे कि 11 पारियों का एक निश्चित औसत था। हम कह दें निश्चित औसत कितना, x, तो टोटल कितना हो जाएगा 11x। फिर कहा गया उसने अपनी 12वीं पारी में, यानी 11 के बाद जब अगली पारी खेली तो वह कहलाएगी 12वीं पारी। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए। 120 कहीं नहीं लिखे क्योंकि रन है, जिससे उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हुई। यानी जो औसत पहले x था वो x + 5 हो गया। अब चलो देखिए टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यह 11 पारियों का टोटल, यह 12 पारियों का टोटल। 11 पारी से 12 पारी में कितने रन बने, 120 रन। तो देखिएगा 12 पारियों का टोटल माइनस 11 पारियों का टोटल इक्वल टू 120। क्यों? क्योंकि 12 पारी में 11वीं पारी घटेगी तो एक पारी आएगी, जो पारी का रन कितना, 120। इसको अंदर करिए, मल्टीप्लाई, 12 5 जा 60, 11 यस, ये आपका हो गया 120। आप इसको माइनस करेंगे, यक्स 60 उधर जाएगा तो माइनस होगा तो 60, यानी यक्स की वैल्यू 60। यानी आपका पुराना औसत कितना आ गया, 60। तो नया औसत कितना होगा, 60 + 5 यानी कि 65। ये हो गया नया औसत आपका। तो ये एवरेज का क्वेश्चन। इसी तरीके से एवरेज में और भी क्वेश्चन इसी से बनते हैं। कुछ भी नाम देगा, 10 पारियों का एक निश्चित औसत था, उसने अपनी 12वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत रन 4 रन कम गया, 5 रन कम गया, तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो और प्रश्न करते हैं कुछ और भी एवरेज में इसी टाइप के। मैं एक क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन है, दस संख्याओं का औसत 10 संख्याओं का औसत 15 है। एक व्यक्ति ने 10 संख्याओं का अंदर औसत 15 है। एक व्यक्ति ने गलती से 26 के बजाय 36 लिख दिया। तो बताइए उसका नया औसत, तो बताइए उसका नया औसत क्या है। ये देखिए प्रश्न, 10 संख्याओं का औसत 15 था, एक व्यक्ति ने गलती से 26 के स्थान पर ये 26 के बजाय 36 लिख दिया, तो उसका नया औसत। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 10 संख्याओं औसत कितना है, 15, यानी टोटल ये हो गया। लिखना क्या था उसको, लिखना था उसको 26 और लिख दिया उसने कितना, 36। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये तो आपका कितना हो गया 150। अगर मैं इसको समझाने के लिए कहूँ फिर मैं डायरेक्ट आपको बताऊँ, ये 150। इसमें उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है 36 और हमें चाहिए कितना, 26। तो जितना हमें चाहिए वो आप क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, और जो नहीं चाहिए वो आप माइनस कर लीजिए। तो हमें 36 नहीं चाहिए क्योंकि 36 हमने गलती से लिखा। जैसे ही आप करेंगे तो ये -10 यानी क्या आएगा, कितना, 140। अब बताइए 10 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 140/10, यानी कि आ गया कितना, 14, यानी कि आ गया 14। मुझे समझाना था इसलिए मैंने ऐसे आपको बताया। इसे डायरेक्ट और देखते हैं, ये लाइन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन। 26 के बजाय 36 लिख दिया गया।
इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं समझा दूँ, मैं कहूँ 10, 12, 14 और 16 लिखना था, मैंने लिख दिया 26, तो औसत में अंतर आ जाएगा। चूँकि अब मुझे 26 मैंने लिख दिया, मुझे 16 लिखना था, तो जब भी मैं करूँगा तो 16 लिखूँगा तो 26 को क्या करूँगा, हटाऊँगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा, तो औसत में भी अंतर हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ओरली हम ऐसे कर सकते हैं। 10 संख्याओं का औसत 15, ठीक है, 10 संख्याओं का औसत 15, ये हो गया, ये नंबर एवरेज, ये टोटल, कोई जरूरत नहीं आगे करने की, क्या करना हो कर लीजिए। एक व्यक्ति ने गलती से 26 के बजाय 36 लिख दिया, 26 के बजाय 36 लिखा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया, किसका, अंतर माइनस का, हो गया 140, यानी कि 10 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 10 संख्याओं का औसत 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने, स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। फिर और प्रश्न हम कुछ पढ़ते हैं, हम कुछ टेम्परेचर पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। टेम्परेचर पर आधारित क्वेश्चन जैसे किसी सप्ताह के सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान, किसी सप्ताह के सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 27 डिग्री था, 27 डिग्री सेल्सियस था। जबकि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति को गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था, 24 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो सोमवार का तापमान बताइए। ये प्रश्न मैं पहले आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं शॉर्ट में बता दूंगा, आप जो है प्रश्न पढ़ के ही आंसर दे देंगे। मैं पहले विस्तार पूर्वक कैसे बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने कहा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे औसत तापमान की बात हो रही है, तो औसत कैसे निकालते थे, ऐसे निकालते थे, 3 है, कितना है औसत, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कितना हो गया, 81 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 81, 27 × 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेम नीचे कहा है मंगल, बुध, बृहस्पति, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का औसत तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस, 24 क्या है 72। क्वेश्चन नंबर 2, ये लाइन खींचिए, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे कट गया, बचा क्या, मंडे, और थर्सडे किसका बचा, माइनस का, 81 में से 72 जाकर कितना आएगा, 9। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ थर्सडे का तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, इधर 9, उधर पक्षांतर होगा, तो सोमवार का तापमान कितना हो जाएगा, 34 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस। यस यस। इसे हम और कैसे कर सकते हैं, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप NAT फॉर्म जरा देखिएगा, ऊपर भी 3 दिन का औसत तापमान 27, ये हो गया आपका 81, नीचे भी 3 दिन औसत तापमान 24, ये हो गया 72। लेकिन आप इन 3 दिन में, ये 3 और ये 3 दिन में क्या चीजें कॉमन है, आप देख रहे हैं मंगल और बुध कॉमन है, इधर भी मंगल और बुध कॉमन है, यानी आप जैसे ही इसमें देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, मंडे और थर्सडे के बीच का डिफरेंस कितना है, 9। थर्सडे कितना है,
थर्सडे है आपका 25 और ये है 9, तो आपका मंडे कितना हो जाएगा 34। ये आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सप्ताह के तापमान में सप्ताह से आने वाले क्वेश्चन में आपको ऐसे ही प्रश्न देगा कि उसमें जो भी माइनस आएंगे वो 2 ही आएंगे। या तो आपको कह देगा कि सप्ताह के शुरू के 5 दिनों का तापमान ऐसे कह देगा, या अंत के 5 दिनों का तापमान, फिर उसके बाद आपको ऐसे ही करना है। क्यों? तापमान पर एक और क्वेश्चन करते हैं जिसको आप देख लीजिएगा। मैं इसी में थोड़ा सा किसी सप्ताह के सोम मंगल बुध का औसत तापमान मैं कह देता हूँ 18 डिग्री सेल्सियस, जबकि मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान मैं कह देता हूँ 15 डिग्री सेल्सियस था। यदि यहाँ पे बस एक लाइन बस मैं चेंज करूंगा, यदि सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान में 7:4 का अनुपात हो तो सोमवार का तापमान बताइए। तो सोमवार का तापमान बताइए। ये मैं तो जरा करें, सारी चीज़ें ऐसे ही होंगी। आप चाहे डायरेक्ट करें चाहे आप इस तरह करें। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं डायरेक्ट करूँ। इसमें आपका फिर वही चीज़, 3 दिन का तापमान 18, ये हो गया 54, ये 3 दिन का तापमान 15, ये हो गया आपका 45। आप देख रहे हैं, इसी फॉर्मेट से आप कर सकते हैं। इन 3 दिनों में कॉमन है क्या? ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी कॉमन क्या नहीं है? मंडे माइनस थर्सडे। मंडे और थर्सडे के बीच का कितना है? मंडे और थर्सडे के बीच का है आपका डिफरेंस कितना? 9 डिग्री सेल्सियस। आपको लास्ट लाइन बस चेंज है, कहा गया है सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान में 7:4 का अनुपात। तो आप बताइए, अगर जो सोमवार का तापमान अनुपात को हटाएंगे तो तापमान हो जाएगा 7x, और बृहस्पतिवार का तापमान अगर आप अनुपात से हटाएंगे तो हो जाएगा 4x। रख दीजिए उठा के, ये हो गया 7x, ये 4x, ये हो गया आपका 3, यानी x का मान 3। आपको किसका चाहिए? आपको चाहिए सोमवार का, यदि तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 21 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको चाहिए बृहस्पति का तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास इस तरीके से ये टेम्परेचर पर आधारित क्वेश्चन भी आपको करा दिए गए। स्क्रीनशॉट चाहे आप कर लीजिएगा, ये टेम्परेचर पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे ही आपके टेम्परेचर पर हैं, और भी आगे प्रश्न आएंगे। ठीक है, ये मैंने करा दिया। मैं एक क्वेश्चन कहूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपने पुराना पढ़ा हुआ है, पुराने वीडियो देखे हुए हैं, तो आपको आंसर तुरंत बनेगा, और अगर आपने नहीं देखा तो फिर दिक्कत। मैं कहूँ, जून माह चल रहा है, जून माह का करते हैं। मैं कहूँ कि एक व्यक्ति, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, एक व्यक्ति जून माह में उतने ही सेब चुराता है जितना कि उस दिन की तारीख होती है, डेट होती है, तो बताइए वह व्यक्ति पूरे माह में औसतन कितने संतरे चुराएगा? देखिएगा प्रश्न, एक व्यक्ति जून माह में उतने ही संतरे चुराता है जितनी कि उस दिन की तारीख। इसका मतलब ये हुआ, प्रश्न ना समझ पा रहे हो,
अगर 1 जून की बात करें तो आपको चुराएगा 1 संतरे, अगर 2 जून की बात करें तो 2 संतरे, 3 जून की बात करें 3 संतरे, 4 जून की बात करें 4 संतरे। ऐसे करते करते आपको पूरे माह में वो कितने संतरे चुराएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जून कितने की होती, 30 की 31 की होती। तो आप जानते हैं जून होती कितने, 30, यानी कि 30 तारीख को 30 संतरे। अब हमें बताना है औसतन कितने संतरे चुराएगा। तो आप औसत निकालने का तरीका अच्छे से जानते थे, या तो बीच वाली संख्या या तो आप पहली और अंतिम को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यानी उसने औसतन सेब चुराए कितने, 15। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। तो ये एवरेज के कुछ थ्योरी क्वेश्चन आज हमने आपको यहाँ पे भी करा दिए। तो फिलहाल क्वेश्चन एवरेज में थ्योरी में मैंने ये इतना ही रखते हैं आज हम। आप इन प्रश्नों को भी पढ़िएगा, पुराने वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इनसे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे और सीखेंगे। अगर आप इतना पूरे वीडियो एवरेज की देख लेते तो आपके सामने प्रश्न कोई भी आए, कैसे भी आए, आप उसे हैंडल कर सकते हैं और आसानी से उस प्रश्न कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप जो है इसको भी लगाते चलें ताकि आपका रिवीजन बने। तो फिलहाल आज के लिए हम एवरेज की क्लास इतनी रखते हैं, फिर मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।